पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स के अंदर आज हम बात करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। विंडोज़ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारी मेन ड्राइव है सी, उसको मैं यहाँ पर जो है वो ओपन कर रहा हूँ और ये हमारा जो है वो पाइथन है जो इंस्टॉल हो रखा है इधर। अभी जो हमारा पाइथन है यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको तमाम लाइब्रेरीज़, तमाम स्क्रिप्ट्स, तमाम टूल जो है वो पाइथन के दिख जाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो है वो पाइथन का सेटअप है और पूरा का पूरा पाइथन जो हमारा इंस्टॉल हो रखा है वो हो रखा है मेन ड्राइव के अंदर। तो ये हमारा मेन एनवायरनमेंट कहलाता है। अच्छा, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ना वो पिप की मदद से पैकेज को इंस्टॉल किया था। जिस तरह हमने जो है पिप लिखकर पहले, उसके बाद स्पेस देकर जो है इंस्टॉल लिखा था और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखा था या पैकेज का नाम लिखा था जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे हमने जो है वो रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करना चाहता, तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, अगर ये इंस्टॉल नहीं हुई है तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और अगर ऑलरेडी हो गई है तो इस तरह से आपको जो है वो शो करेगा कि रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये जो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल या जो पैकेज जो इंस्टॉल कर रखी थी, ये हमें कहाँ मिलेगी अपने पाइथन के अंदर, क्योंकि ये हमारा मेन जो है पाइथन का फोल्डर है जहाँ पर हमारा पाइथन जो इंस्टॉल हो रखा है। तो यहाँ पर जब हम पाइथन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें बहुत सारे फोल्डर यहाँ पर दिखेंगे, तो उसके बाद जो है ये जो रिक्वेस्ट जो है वो हमें कहाँ मिलेगी। हम पहले जाएंगे लाइब्रेरीज़ के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो लिब्स मिलेगी और उसके बाद जो है हमारे पास ये एक और लिब का फ़ोल्डर है। यहाँ पर जो है हमें साइट पैकेजेस नाम का एक फ़ोल्डर दिखा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पैकेजेस हमारी है वो सारी यहाँ पर इंस्टॉल हो रखी है। यानी मिसाल के तौर पर फ्लास्क एक पैकेज है, ये भी एक फ्रेमवर्क है जैसे वेबसाइट को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर फ्लास्क भी है, फ्लास्क का फ़ोल्डर भी है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो एक और फ़ोल्डर आप देख सकते हैं जो पिछले वीडियो के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा था, ये है आपका रिक्वेस्ट जो आपने इंस्टॉल कर रखा था। तो अब देखो यहाँ पर हम आ गए हैं फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट जो मैंने मॉड्यूल पिछले वीडियो के अंदर इंस्टॉल की थी उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसको मैं कैसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, फिर से पिप का इस्तेमाल करूँगा। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल के बजाय अनइंस्टॉल लिखूँगा और यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रिक्वेस्ट, और जब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि जो ये रिक्वेस्ट है इसको मैं रिमूव कर दूँ तो प्रोसीड करना है, यस या नो। तो प्रोसीड करने के लिए वाई आपको दबाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। वाई को जब मैं टाइप करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट्स है ये हो गई है अनइंस्टॉल। तो यहाँ अगर फिर से आओगे अपने पाइथन के अंदर मेन ड्राइव में, इसको क्लिक करोगे, फिर से जाओगे लिब में, लाइब्रेरीज़ में, तो वहाँ पर तुम देखोगे कि जो हमारी साइट पैकेजेस थी उसके अंदर जब जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि अब ये जो आर, देखिए वो यहाँ पर थी, आर के पास थी PQRS, तो आर या नाम यहाँ पर अब कोई भी जो है वो साइट पैकेज नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट जो है मैंने रिमूव उसको कर दिया है। तो यहीं पर आपकी जो पैकेजेस है वो आपकी रहती है जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं। तो शॉर्ट में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आप पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो आपके मेन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंस्टॉल होती है। ये आपका मेन एनवायरनमेंट है जो आपकी मेन ड्राइव के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो रखा है, यही आपका मेन पाइथन है। अगर ये उड़ गया तो कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते, मगर पहले आपके पास मेन एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिससे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो मेन एनवायरनमेंट क्या होता है, उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट की। फिर से आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट करें, इससे पहले हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ पर जो है वो दिखाया गया है किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि जो जैंगो है उसके लिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना सजेस्ट हम करते हैं। अब ये जैंगो क्या है, जैंगो के ज़रिए से आप जो है वो पाइथन के ऊपर जो है वो वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है कि जो आपको वेबसाइट्स बनाने में बहुत ही आसानी पैदा करता है। और इससे पहले कि आप जैंगो को इस्तेमाल करें आपको जो है वो जैंगो को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि जैंगो आप कहाँ इंस्टॉल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाऊँ,
देखिए फिर से मैं आ गया हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पिप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पिप। और मैं इसको कह रहा हूँ कि पिप के बाद स्पेस देकर जो है इंस्टॉल में कह रहा हूँ कि इंस्टॉल करो जेंगो को। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जो है वो जेंगो को इंस्टॉल करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो जेंगो को इंस्टॉल करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और देखिए वो इंस्टॉल जो है इसने जेंगो को आसानी से यहाँ पर जो है वो कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं जो है वो जेंगो का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने मेन एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने मेन पाइथन के अंदर ही जेंगो को जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर अगर फिर से अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आओगे, मेन एनवायरनमेंट में आओगे, तो वहाँ पर फिर से जाओगे लिब के अंदर, और यहाँ पर तुम्हें जो है वो साइट पैकेजेस के अंदर अब जो है वो जेंगो भी दिखेगा। तो डी के देखिए ये है जेंगो, आपको ये वर्जन वगैरह भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जेंगो जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। मगर ये हमारा जो है ये हमारा मेन एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर हमने जो है वो जेंगो को इंस्टॉल किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, मेन एनवायरनमेंट के बजाय मैं जेंगो को जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करूँ। और क्यों ऐसा मैं करूँगा अभी समझाता हूँ। फिर से चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं कि जेंगो को कर देते हैं यहाँ पर अनइंस्टॉल। पिप का इस्तेमाल करके पिप स्पेस अनइंस्टॉल लिखेंगे और जेंगो लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम एंटर दबाएंगे तो ये कहेगा कि ये जेंगो मुझे मिला। अगर प्रोसीड करना है तो वाई दबाओ, यस कर दो। तो वाई को दबाने के बाद एंटर मैंने कर दिया, तो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो जेंगो अनइंस्टॉल हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो जेंगो को इंस्टॉल करूँ। अब मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करूँगा और क्यों मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो जेंगो को या किसी भी अपनी पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करूँगा। यानी जो भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मिसाल के ऊपर हम इस टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जो हमें वेदर शो करेगा डिफरेंट सिटीज़ का, तो हम उसी को यहाँ पर लेंगे और उसके लिए हम एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले किस तरह से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, पाइथन लिखकर जो है स्पेस देकर जो है वो यहाँ पर -m लिखकर जो है, और यहाँ पर हम VENV लिखेंगे, जो कि VENV जो है इसका मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। और उसके बाद आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो नाम लिखेंगे कि आप स्पेस देकर क्या रखना चाहते हैं नाम। तो मैं यहाँ पर सिंपली वेदर और अंडरस्कोर VENV, ताकि मैं समझ जाऊँ कि ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। और जब मैं एंटर दबा दूँगा तो जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया C ड्राइव के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गया होगा। देखिए इसका एड्रेस है C यूज़र्स, और मेरा जो यूज़र नेम है उसके बाद जो है वो वहीं पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया होगा वेदर VENV के नाम से। तो यहाँ फिर से अपने ड्राइव्स के ऊपर आते हैं। यहाँ C के अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के ऊपर साइन है, तो इसी के अंदर ये कहीं पर W से इसका नाम है। देखिए वेदर VENV जहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह से मेन पाइथन की हमारी लिब वगैरह है, इसके अंदर भी आपको जो है वो साइड पैकेजेस मिलेगी। और इसी तरह से जो है आपको कुछ फोल्डर्स यहाँ पर मिलेंगे, जिस तरह स्क्रिप्ट है, लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा ये जो है वो क्रिएट हो गया है। यानी अब ये जो एनवायरनमेंट है ये सेपरेट है फ्रॉम द मेन पाइथन एनवायरनमेंट। यहाँ मगर फिर से मैं आता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, क्योंकि खाली हमें जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि इसको हमें करना पड़ता है एक्टिवेट भी। तो एक्टिवेट किस तरह से करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर फिर से जब आप आएंगे तो इसको एक्टिवेट करने का तरीका है कि आप क्या लिखेंगे कि आप डॉट लगाकर जो है पहले डॉट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो स्लैश देंगे, और उसके बाद अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का आप जो है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद स्लैश लगाकर जो है वो SCR यानी स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। अब जब मैं SCR लिख रहा हूँ तो मैं टैब दबाकर जो है देखिए ऑटो कंप्लीट हो गया, और उसने जो है स्मॉल में लिखा था स्क्रिप्ट्स को और S को इसने खुद ही कैपिटल कर दिया। तो टैब जो है आपको ऑटो कंप्लीशन में मदद करता है। देखिए मैं खाली एक्ट लिखूँगा और टैब दबाकर जो है ये खुद एक्टिवेट कर देगा। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है अब ये हो गया है स्टार्ट। हमारा जो वेदर VENV है ये अब एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो आपको पता है कि जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वेदर के नाम से, तो उसमें हम एक पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बिल्ट इन पैकेज नहीं है पाइथन के अंदर,
बल्कि वो पैकेज हमें क्या करनी पड़ती है, वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। तो उसको मैं कर देता हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इस टाइम इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट्स। तो यहाँ पर जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने जो है वो डाउनलोड कर दिया है इसको, और आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है रिक्वेस्ट पैकेज को मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पर एक नज़र हम डाल देते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, जाते हैं और यहाँ पर लिब के अंदर जब हम जाएंगे, साइड पैकेज के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट जिसने जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो रिक्वेस्ट पैकेज अब आपको जो है मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर भी दिख रही होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है कि जिसका नाम मैंने वेदर VENV रखा है, और इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट मैंने जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी है। अगर मैं फिर से यहाँ पर अपनी मेन ड्राइव के अंदर आऊँ, सी ड्राइव के अंदर आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा जो पाइथन है, मेन जो मेरा एनवायरनमेंट है पाइथन का, उसके अंदर फिर से मैं लिब के अंदर जाऊँगा, उसके अंदर मैं जाऊँगा साइड पैकेजेस के अंदर। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रिक्वेस्ट नाम की कोई भी आपको जो है वो पैकेज नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम की आपको कोई भी पैकेज, क्योंकि पी के बाद यहाँ पर डायरेक्ट अब ऐसा आ रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट नाम की कोई पैकेज नहीं है। तो ये मेरा जो मेन पाइथन है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अच्छी मिसाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ अपनी ड्राइव के अंदर, जिस पे हमने पिछले वीडियो के अंदर जो है वो क्रिएट किया था एक फ़ोल्डर वेदर प्रोजेक्ट के नाम से, और इसी के अंदर हमारा जो है वेदर प्रोजेक्ट सेव है। तो यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस वाले प्रोजेक्ट को मैं VS कोड से अब ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि VS कोड के ऊपर मैंने इसको जो है वो ओपन कर रखा है अपने इस प्रोजेक्ट को। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या ये रन होगा या नहीं होगा, तो ये सवाल है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो है वो कोई मॉड्यूल रिक्वेस्ट इंस्टॉल नहीं की है। देखिए गौर से देखिए, ये कह रहा है हमें कि आपके पास कोई भी मॉड्यूल जो है आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है हमने अपने मेन पाइथन एनवायरनमेंट से हटा दी है, वो अब हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट पे जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वो ये है, ये इसका एड्रेस है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इस एड्रेस को यहाँ पर CTRL-C दबाकर मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ मैं फिर से आ गया हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। और यहाँ मैं क्या करूँगा कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले मैं पाइथन लिखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है अब रन हो यहाँ पर डायरेक्टली, मैं इसको यहाँ पर रन करूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इसका एड्रेस, और इसको मैं क्या कर दूँगा कि कोट्स लगा दूँगा इसके आगे और पीछे, और ये मेरा एड्रेस है इस प्रोजेक्ट का। तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है आपको जो है वो एरर आ रहा है कि आपको रिक्वेस्ट जो है वो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे, हम चलेंगे फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और वहाँ पर हम सिंपली अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो एक्टिवेट कराएंगे। और किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, पहले डॉट लगाते हैं हम, उसके बाद जो है वो स्लैश लगाते हैं, और उसके बाद जो है अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम हम लिखेंगे WE, खाली मैंने लिखा और टैब दबाकर जो है खुद समझ गया ये विंडो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से स्लैश दबाएंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट्स लिखेंगे SCR, खाली मैंने लिखा और टैब दबाया, खुद इसने स्क्रिप्ट को लिख दिया, और ACT खाली मैंने लिखा और टैब दबाया तो इसने एक्टिवेट दबा दिया। तो जब मैं इसको, तो देखिए वेदर वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है हमारा वेदर VNV के नाम से ये हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ पर मैं पाइथन लिखूँगा, और जो हमारा एड्रेस है इसको हम यहाँ कर देते हैं, अपने प्रोग्राम के एड्रेस को कॉपी कर देते हैं, और इसको अब जब हम रन करेंगे तो देखेंगे कि क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये प्रोजेक्ट रन होगा, क्योंकि मेन एनवायरनमेंट तो रन नहीं हो रहा, वहाँ पर तो कह रहा है कि आपके पास कोई मॉड्यूल है ही नहीं रिक्वेस्ट। मगर चूंकि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दिया है, तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ये रन हो रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट पे, यानी मेन एनवायरनमेंट को रिक्वेस्ट के साथ कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। और आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रन हो गया। इसे ये आपको नई दिल्ली का जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है, इस टाइम करंट पर टेम्परेचर दिखा रहा है जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, क्योंकि ये API ले रहा है ओपन वेदर मैप.org से, और आपको जो है वो JSON फॉर्मेट में ये इस टाइम टेम्परेचर दिखा रहा है रियल टाइम में। तो ये मैंने क्या किया, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया कि सिंपली मैंने जो है वो यूज़र्स के अंदर जाकर
जब हम अपने यूज़र नेम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो वेदर वी के नाम से क्रिएट कर दिया है, और उसी पे इस टाइम ये जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। और उसके अंदर मैंने खाली एक जो पैकेज है वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो यहाँ पर अगर हम जो है रखना चाहते हैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस टाइम हम वेदर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि मेन एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम रिक्वेस्ट पैकेज को इंस्टॉल करें। यानी हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए हम जो है वो सेपरेट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें जो हमारे मेन एनवायरनमेंट से अलग हो, क्योंकि हम अभी देख चुके हैं कि मेन एनवायरनमेंट पे के अंदर जो है हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, मेन एनवायरनमेंट से भी हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। मगर अगर हमें जो है वो सेपरेट रखना है, यानी हम चाहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट हो वो मेन एनवायरनमेंट से जो है वो अलग रहे। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस टाइम पे हम वेदर इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम लिख रहे थे, तो हम नहीं चाहते कि मेन एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम रिक्वेस्ट पैकेज को इंस्टॉल करें, या जो भी पैकेज इसके लिए अभी हमें और ज़रूरत पड़ेगी उसको हम वहाँ पर इंस्टॉल करें। हम चाहते हैं कि इसी तरह से जब हमें जैंगो चलाना होगा, जब हम कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहेंगे, कोई वेबसाइट बनाना चाहेंगे, तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि मेन एनवायरनमेंट के अंदर हम जैंगो को इंस्टॉल ना करें, बल्कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं और उसी के अंदर फिर जो है उसकी फाइल्स वगैरह रखें। यानी हर कोई प्रोजेक्ट हम सेपरेट रखें फ्रॉम द मेन एनवायरनमेंट। अब इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो कोई पैकेज है ना, कोई पैकेज जो है ना वो आपस में क्या करती है कि उनका जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने कर दिया इंस्टॉल 4 पॉइंट कुछ आपने वर्जन कर दिया जैंगो का इंस्टॉल मेन एनवायरनमेंट के ऊपर। अब मगर जो आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, यानी आप चाहते कि आप पिछले वर्जन के ऊपर ही काम करें, तो वहाँ पर आपने ऑलरेडी पिछला वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, तो मेन एनवायरनमेंट से आपके उस एनवायरनमेंट पे आप कोई फ़ायदा, यानी आपके मेन एनवायरनमेंट से आप इंडिपेंडेंट रहेगा आपका दूसरा एनवायरनमेंट। अब छोटी सी एग्जांपल हमने यहाँ पर दी कि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन किया वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू। हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया वेदर वी के नाम से, और हमने क्या कर दिया कि उसी पे हमने जो है वो प्रेफर किया कि हम उसको क्या करें कि हम उसी के थ्रू जो है अपने प्रोग्राम्स को रन करें। तो इतना सिंपल है वर्चुअल एनवायरनमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो ज़रूरी नहीं है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट ही आप हर किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाएं, आप चाहे तो मेन एनवायरनमेंट पे ही पैकेज को इंस्टॉल कीजिए और मेन एनवायरनमेंट से ही रन कीजिए अपने प्रोग्राम्स को। मगर ये वर्थ लर्निंग है, क्योंकि फ्यूचर में जितना जितना आगे हम बढ़ेंगे पाइथन के अंदर, तो उतना उतना जो है आपको जो है इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो आज पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स में मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है आपको आराम से समझ आ गया होगा कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, और किस तरह से जो हम ये अपना वेदर प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही रन करेंगे, ताकि पूरी तरह से आपको जो है वो ग्रैस्प हो जाए कंसेप्ट। तो अभी तक हम अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पहुँचे हैं? अभी तक हम खाली जेसॉन डेटा ले पा रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने नई दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो लिया अपने प्रोग्राम को रन करके। मगर हम चाहते हैं कि अब जो है हम खाली यहाँ तक जो है वो महदूद ना रहे, हम खाली जो है वो जेसॉन ना ले, जेसॉन फॉर्मेट में जो है वो नई दिल्ली का टेम्परेचर ना ले, बल्कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो प्रोग्राम क्रिएट करें कि जहाँ पर सिटी का नेम एंटर करे यूज़र, क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो हार्ड कोड हो गया है कि यहाँ पर दिल्ली का ही टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने एड्रेस के अंदर वही दिया है। अब प्रोग्राम के अंदर बार बार जो है हमें जाकर वो चेंज ना करना पड़े उसको, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम बनाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम बनाएंगे कि जहाँ पर यूज़र जो है खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी सिटी का जो है वो टेम्परेचर चाहिए, पाइथन प्रोग्राम से कौन सी सिटी का जो है वो टेम्परेचर दिखाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम उसको करेंगे और वो हमारा फाइनल पार्ट होगा इस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।